गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चौथा लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, तीसरे लेक्चर पे हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन, और क्वेश्चन कहाँ पे किए थे? नॉन यूनिफॉर्म पे, यूनिफॉर्म पे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन कहाँ पे करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म पे क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि द पोटेंशियल ऑन द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, पोटेंशियल हमको गिवन है बच्चों 20/x² माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसा, वेयर x is in micrometer, find electric field at x equal to 4 माइक्रोमीटर। यहाँ जो x माइक्रोमीटर पे है और मैक्रो पे ही निकालना है, कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। पहले से मैक्रो पे पहले चाहिए, निकालना भी मैक्रो पे ही है। ठीक है, हो गया। चलिए सिंपल है यहाँ पे। ठीक है, हो गया। चलिए, तो हमको पता है बच्चों, क्या पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना होता है? माइनस, आपको बताया था मैं, याद कीजिए, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, हो गया। तो डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स 20/x² माइनस 4, ये ऐसा। ठीक है, 20 बाहर लेंगे हम, तो डेल्टा बाई डेल्टा x² माइनस 4 माइनस 1, क्या ऐसा। ठीक है, तो Ex इज इक्वल टू कितना मिलेगा? -1 कॉमन आ जाएगा नीचे। ठीक है, यही होता है डिफरेंशिएशन, याद कीजिए। पावर सामने आ जाए, पावर में कम होता है। ठीक है, इसको फाइनली में क्या लिखूंगा? 20/x² माइनस 4 का स्क्वायर, तो 20/x की वैल्यू कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू 20 कितना मिलेगा आपको? ये 12। ठीक है, अच्छा एक मिनट, हाँ, पावर सामने, एक मिनट ना, एक मिनट, पावर सामने, पावर में एक माइनस। ठीक है, उसके बाद अंदर का फिर से तो करते हैं ना, तो अंदर का कितना हो जाएगा? ये 2x, यस। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैसे होता है बच्चों? पावर पहले सामने आता है, हो गया, पावर में कम होता है, हो गया, अंदर का भी तो करते हैं। ठीक है, तो अंदर कितना हो जाएगा? इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका कितना होगा? 2x, यस। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप? 40x, तो 40 इंटू 4, तो 40 इंटू 4 कितना होगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा 80/12, ये ऐसा। एक बार देख लीजिए अच्छे से, 2x है ना, हाँ, तो 2x, 2 इंटू 40 इंटू 4, 40 इंटू 4, तो 160, ये ऐसा। ठीक है, एक कहीं कैंसिल होगा, देखिए इसमें कैंसिल हो गई है, और नीचे से ही किए हो, नहीं गलत भी किए हो, क्योंकि स्क्वायर रहता है ना यहाँ पे। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास? 144। हाँ, अब देखो ये कितना होगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? 10/9, और आंसर क्या होगा? वोल्ट अपॉन माइक्रोमीटर में लिखना, ना कि मीटर। यस, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन दिया है, E वेक्टर इज इक्वल टू, ये आपको दिया है 30x²I। ठीक है, आपको निकालना है क्या? पोटेंशियल एट x इक्वल टू
पोटेंशियल एट x इक्वल टू 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन if potential at origin is 0, origin is 0, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। तो चलिए, तो अच्छा काम करते हैं, पहले सारे पार्शियल वाले को कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट इस क्वेश्चन को मिटाते हैं हम लोग, ठीक है, करेंगे बाद में, करेंगे मत घबराओ, अभी एक मिनट के लिए इसको मिटाते हैं। अभी सारे के सारे ना पार्शियल वाले को हम कर लेते हैं, ठीक है, जितने भी पार्शियल वाले हैं, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन आपके पास v इज इक्वल टू -5x प्लस 3y प्लस √15z, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। तो आपको निकालना है बच्चों, आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको निकालना है, ठीक है, हो गया। तो चलिए, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद कीजिए, EXI EYJ और EZK आपका होता है। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, EX का स्क्वायर, EY का स्क्वायर और EZ का स्क्वायर, ठीक है। तो पहला और बेसिक टारगेट है EX को निकालना। अब EX क्या होता है बच्चों, माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा X। मैंने बताया था कैसे आपको करना है भाई, यदि एक समय करना है तो बाकी सबको कांस्टेंट मान के चलेंगे आप, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ इसका करना है। तो कितना होगा, सिर्फ 5 हो गई, फिर EY, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, माइनस डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है, कितना हो जाएगा, y में कर रहे हैं तो बाकी 2 0, तो आपका 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर EZ का करेंगे आप, ठीक है, माइनस नहीं तो -3 होगा, नहीं, हाँ, ठीक है। चलिए, तो माइनस डेल अपॉन डेल जेड √15z, तो कितना होगा बच्चों, ये -√15, ये ऐसा, x का 1 y का 1, ये ऐसा। आपको डिफरेंशिएशन आता है, बाकी कांस्टेंट सामने आता है, x का 1 होता है, कांस्टेंट सामने, y का 1 कांस्टेंट सामने, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। तो इसको अरेंज कर दीजिए, या सिंपल इसको लिखिए, ऐसा अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। EX का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और ये √15 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25, 9 और ये 15, कितना होगा चेक कर लो, ये 49, मतलब 7 वोल्ट पर मीटर, ये ऐसा, ठीक है। तो पहले एक जैसे सारे क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले पूरे डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन वाला आपके पास यहां पर है, आपके पास -x² y -y² x -xyz xyz², ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड E वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड at x equal to 2, y equal to 2, z equal to 2, यस, ये बोला क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम EX निकालते हैं, तो माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, तो माइनस, ठीक है, डेल्टा V, इस बार x तीनों में है बच्चों, ठीक है, देखो ध्यान से,
ठीक है, तीनों को करना है ना, ऐसा नहीं कि इसको जीरो कर दो, यहाँ भी x है, ऐसे नहीं इसको जीरो कर दो, यहाँ भी x है, x सब जगह है इस बार। ठीक है, हो गया। चलिए, तो s का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन x का -2x, y को कुछ नहीं करना है। ठीक है, s का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, या ऐसा। ठीक है, अब ई वाई, तो माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, वाई कहाँ पे, यहाँ भी y है, तो y का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन -2y, y का डिफरेंशिएशन 1, ये ऐसा। ठीक है, अब ई जेड, ठीक है, तो जेड यहां पर नहीं है तो खत्म, जेड यहां पे नहीं है तो खत्म, जेड से वहां पर है, ये ऐसा। ठीक है, अब x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 रखते जाइए आप। ठीक है, चलिए कितना आएगा देखिए, x इक्वल टू 2, अब मैं ऊपर को मिटा रहा हूं, ठीक है, ताकि जगह कम पड़ जाए। हाँ चलिए, यहाँ पर रखिए, कितना होगा, 2 2 2 -8, -4 -8, कितना होगा ये, 16 -20, इसका -20 अंदर पहले से माइनस है तो +20। ठीक है, आपको ex पता चल गया। ठीक है, ey निकालिए, तो -8 ये भी 20 आएगा। इसका देखो, 2 2 2 16, -16 तो +16, ये ऐसा। ठीक है, हो गया। चलिए, तो पहले तो क्वेश्चन में बोला है कि वेक्टर फॉर्म पे लिखिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो वेक्टर फॉर्म पे कितना हो जाएगा ये, तो E इज इक्वल टू EX I EY J EZ K। तो EX कितना है बच्चों, 20I, ये कितना है 20J, तो ये कितना के पास 20K, 16 के 16 था ना, हाँ 16 था, यस। ठीक है, हाँ 16 था। तो ये तो वेक्टर फॉर्म पे हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या होता है मैग्नीट्यूड, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। ठीक है, एट 56, ऐसा। ठीक है, 56, 29 और 30 के बीच में आएगा बच्चों। ठीक है, 30 का 900 होता है, 29 कितना होता है देख लीजिएगा। ठीक है, 29 × 29 चेक करो कितना होता है ये, फिर से 41, तो अराउंड 29 आपका आ गए, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अराउंड 29 आपका आ गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं तो आपको एलसीएम निकालना भी आता है, इतना तो कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है v इक्वल टू दिया क्वेश्चन में 6x - 8y + 4yz, तो वही आपको निकालना है, e निकालना है कहां पर, 1 1 1 पर। ठीक है, तो पहले ex निकाल लो, तो ex कितना होगा बच्चों, ये -डेल्टा y बाई डेल्टा x, x खाली यहां पर है, बाकी 0 हो जाएगा, तो 6 हो गई, x का 1, y दोनों जगह है, तो इसका तो 1 हो जाएगा, तो -8, y का 1 तो 4z,
माइनस में, ठीक है। चलो ये दोनों कैंसिल, या जेड है नहीं, सिर्फ वहां पर जेड है, जेड का 1 तो 4y, ये तो -6 से ही आएगा। 1 रखिए, जेड इक्वल टू 1, तो -8 + 4 -8, तो ये 4 1 जब 4, ये ऐसा, ठीक है। x इक्वल टू 1 रखना है आपको बस। चलिए बढ़ते आगे। तो पहले वेक्टर फॉर्म पे लिख लो इसको। कितना है आपके पास, ये -6i, फिर ये 4j और ये 4k, ये आपका आया था, ठीक है। फिर इसका e निकाल लो, कितना होगा e आपका, -6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये ऐसा। ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रेशन वाले सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे डिफरेंशिएशन वाले थे, अगला हम करेंगे इंटीग्रेशन वाले। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था आपके पास, इफ e इक्वल टू 30x²i, देन फाइंड पोटेंशियल at x equal to 2 meter from origin if potential at origin is 0, या ऐसा, पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0, सब बोला है वो, पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0। तो 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर, ये आपके पास है 2 मीटर, या ऐसा दिख रहा है, हाँ, फ्रॉम ओरिजिन ये पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, ठीक है। तो पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है बच्चा, पोटेंशियल का dv 1 से 2, या dv मत करो, काहे कर रहे हो, फालतू काम यही करना है, ठीक है। चलो डेल्टा v इक्वल टू कितना होता है, -1 से लेके 2, इनिशियल से लेके फाइनल करना है, मतलब e और ये dr, ये था आपका डेल्टा, था डेल्टा आपका, ये ऐसा, ठीक है। तो -0 से 2 e डेल्टा r cos 0 होगा। क्यों cos 0 होगा, क्योंकि e कहां पर है, x एक्सिस पे है, और पोटेंशियल भी कहां निकालना है, इधर x की तरफ, ये ना, ये 0, ये 2 होता है, तो पोटेंशियल यहाँ है, ऐसा नहीं, यस, ठीक है। यदि -2 बोलते हो तो पोटेंशियल यहाँ निकला, इधर +2 बोले हो तो इधर, यस, ठीक है। चलिए हो गया, तो कितना होता है आपके, 0 हो जाएगा, चलिए, ठीक है। तो डेल्टा v इक्वल टू कितना, cos 0 1 होता है, तो -0 से 2 dr, हाँ dr, अच्छा e को पहले वैल्यू रखो, या ऐसा, ठीक है बच्चों। dr क्या लिखा मैंने बताया था आपको, यहाँ पे dx लिखेंगे आप, डेल्टा x dx, जो भी हो, dx लिख लो, चलो dx, या ऐसा, ठीक है। चलिए, अच्छा 1 मिनट ना बस, फॉर्मूला क्या था यार, फॉर्मूला ये था ना, डेल्टा वी, हाँ ये था फॉर्मूला, dr को क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखो, लिखा है dr के 3 कंपोनेंट होते हैं, dx dy dz, खाली i को लिखना है, i वाले को लिखना है आपको, बस i वाले। dr क्या होता है, dxi dyj dz के। अब पहले बात तो ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों पता है,
आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है, देखिए डेल्टा वी का डायरेक्टली फॉर्मूला आपको लिखाया था, आपको इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। डेल्टा वी का डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है, देखिए एक बार ये लिखा है माइनस ई एक्स डी एक्स। देखिए एक बार इनिशियल से फाइनल, सीधा काम खत्म। 30x² dx, ठीक है 30x, इसको ex बोलते हैं ना, इसको ex बोलते हैं, ठीक है। चलिए exi है ना, चलिए 0 से 2, यस ठीक है, exi ये होता है ना, हाँ चलिए ठीक है। 30 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या होगा x³/3, 0 से 2। डेल्टा भी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, कहां तक जा रहे हैं 2 तक, कहां से 0 से, ओरिजिन से, ठीक है। चलिए तो कितना जाएगा ये 10x³², ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ओरिजिन में पोटेंशियल 0 है, तो 0 10 2 का क्यूब, तो V2 इक्वल टू कितना मिलेगा 80 वोल्ट, यस ठीक है। माइनस में था ना, माइनस यस अगर ठीक है, माइनस 80 वोल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नोट कीजिए इतना पहले आप। पहला क्वेश्चन बोला है ई वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है 25i + 30j, देन फाइंड v at x = 2 y = 2 फ्रॉम ओरिजिन पर, ठीक है। तो डेल्टा v कितना होगा माइनस ex dx, कहां से 0 से लेके 2 तक, फिर माइनस ey dy, 2 बार करेंगे इस बार आप, यस x के लिए 0 से 2, y के लिए भी 0 से 2 होगा आपके पास, v2 माइनस v, ठीक है, माइनस कितना होगा ये ex कितना है 25 dx और ey कितना है 30 dx, यस ये तो खत्म हो जाएगा, ओरिजिन पे 0 होता है, 25x, तो क्या आपको पता है कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, ये y था ना, यस ठीक है, बस लिमिट रख दो आप, जीरो से मतलब रहता नहीं है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। x110 आएगा, देखो कितना आपका आंसर होगा ये -110 वोल्ट, ठीक है। चलिए तो ये था आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन निकालते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन गिवन है, E किसी पॉइंट पर, ये गिवन है आपके पास x/d प्लस ये आपको दिया है 3x² d², किसी पॉइंट पर E दिया है, x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है किसी पॉइंट पे दिया है, ठीक है, हो गया। तो आपको निकालना है फाइंड डेल्टा v फ्रॉम origin to x = 2d, एंड दूसरा वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, ब्रिंग मत लिखो, मूव लिखो, Q0 फ्रॉम origin to 2d, यह ऐसा। E0 क्या है, E0 कांस्टेंट है,
ई जीरो आपका कांस्टेंट है। हो गया। पहले डेल्टा वी निकाल लेते हैं, डेल्टा वी, ठीक है, कितना होगा माइनस कहां से कहां तक, 0 से लेके 2d तक, ठीक है, ई डॉट डी एक्स, ये ऐसा, ठीक है। ई का वैल्यू कितना है, ई जीरो, बाहर ले लो उसको, अंदर में लिखो 2x/d प्लस 3x² d²। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। ये क्या होता है, ये v2 माइनस vo होता है ये, ठीक है। अब मत देखो, खाली डेल्टा v निकालना है आपको पता है ओरिजिन पे 0 होगा तो काहे उतना, ठीक है। चलिए e0 2/d x²/2, s का इंटीग्रेशन, पावर कितना है 1, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर 1 है, नीचे 1 है, इंटीग्रेशन पावर 1 है, नीचे 1 है, 0 से लेके कहां तक, 2d तक, यस, ठीक है। बस आपको लिमिट रखना है, 2 कैंसिल, x को 2d रखो तो 4d²/d, 3 और 3 कैंसिल तो 8d³/d², यस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, डेल्टा v = e0, ये आपका आएगा 4d और ये आपका आएगा आपका 8d, तो कितना हो जाएगा ये 12d। ये पोटेंशियल हो गया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगला क्या निकालना है आपको, वर्क, ठीक है। तो वर्क = क्या होता है, q0 डेल्टा v, तो कितना मिलेगा ये q0 e0, ये ऐसा, ये आपका आंसर आपका होगा, ठीक है। माइनस रहता है ना, माइनस लिखना भूल गया था मैं, माइनस का कर दीजिएगा आप, ठीक, माइनस का रहता था ना। चलो ठीक है, इतने ही तो क्वेश्चन दिया था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था आपका, और देख लेता हूं, नहीं इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यहां से खत्म होता है, ठीक है। और अगला टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो शुरू में क्या पढ़े थे, अब रिंग पढ़े थे, फिर क्या पढ़े थे, डिस्क पढ़े थे, फिर बाद में स्फीयर वगैरह आ गया था, ठीक है। वही कब यहाँ पे करना है आपको, रिंग पढ़ लिए, डिस्क पढ़ लिए, अब आपको स्फीयर की बारी आएगी। ठीक है, तो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिंग हो गया, डिस्क हो गया, अगला आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्फीयर, यस, रिंग और डिस्क हो गया है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों स्फीयर कितने प्रकार के होते हैं, तो एक तो होते हैं आपके जो बताया गया था आपको, याद कीजिए आप, एक तो होते हैं हॉलो, दोनों का, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों का,
हाँ चलिए, तो एक होता है बच्चों आपका हॉलो कंडक्टिंग और दूसरा क्या होता है आपका नॉन कंडक्टिंग। ये ऐसा, ठीक है, हो गया, ठीक है। इधर क्या, अच्छा इसी में और क्या होता है आपका, अच्छा पहले वहां पर लिखते हैं, ठीक है। और क्या होता है आपका, एक स्फेरिकल सेल होता है, ये ऐसा, ठीक है। और एक क्या होता है बच्चों सॉलिड, ठीक है, हो गया। इस सॉलिड के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग और एक आपके होता है नॉन कंडक्टिंग। यस, सब बताया गया आपको, ठीक है। चार्जेस कहां पे रहते हैं, यहां पर चार्ज सरफेस में रहते हैं, यहां भी चार्ज कहां पे रहते हैं, सरफेस में रहते हैं। यहां पे चार्ज कहां रहते हैं, सरफेस में रहते हैं, कंडक्टिंग पे। और यहां पे क्या रहते हैं, पूरे बॉडी पे रहते हैं, ये ऐसा। ये सब बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको, ठीक है। तो स्टार्टिंग है 3 का तो डेरिवेशन सेम होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में 3 का डेरिवेशन सेम होगा, जहां जहां चार्ज सरफेस में होंगे वहां वहां डेरिवेशन सेम होगा। चलिए, तो उसका नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है, ठीक है। तो पहला हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, हो गया। पहले बस रिलेशन कहीं पे लिख लो बच्चों, क्या होता है रिलेशन, तो डेल्टा वी इक्वल टू कितना होता है, माइनस ई डॉट डी आर, ये पता होना चाहिए, ठीक है, हो गया। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं कहां पे निकालूंगा, पहले मैं निकालूंगा आउटवर्ड पे, आउटवर्ड। तो मान लो बच्चों एक स्फीयर है, चार्ज कहां पर है, सरफेस पर है, ठीक है, हो गया। आपको यहां से किसी पॉइंट P पर, ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितना है बच्चों, आपका R है, ये ऐसा। यहां पे निकालना है पोटेंशियल आउटवर्ड। तो क्या होता है पोटेंशियल बच्चों, इनफाइनाइट से हम क्या करेंगे, चार्ज लेके आएंगे यहां तक, ऐसा। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, ऐसा करके, ठीक है, हो गया। चलिए, हो गया बच्चों। अच्छा याद कीजिए, यहां पे पोटेंशियल क्या होता है, सॉरी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको, ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ठीक है। चलिए लिखते हैं फिर, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस, कहां से कहां ला रहे हैं, इनफाइनाइट से आ रहे हैं कहां तक, पी तक, ये ऐसा। और पी को हमको पता है, पी क्या आपका आर है। ई कितना होता है बच्चों, ई होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा पहले तो वो चीज, मेन चीज, ई डी आर कॉस, कॉस कितना होगा बच्चों, ई का डायरेक्शन क्या होता है, ई का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है, ई कैसा होता है, आउटवर्ड। और डी आर पोजीशन वेक्टर की तरह बच्चों, चाहे पॉइंट यहां पे रहे ना, पॉइंट नहीं सॉरी, चार्ज चाहे यहां पे रहे, चार्ज चाहे यहां पे रहे, चार्ज चाहे यहां पे, चार्ज चाहे कहीं पर भी रहे, चार्ज चाहे कहीं पर भी रहे, ठीक है। पोजीशन क्या होता है बच्चों, पोजीशन होता है ओरिजिन से, तो पोजीशन तो ऐसा है, ठीक है। पोजीशन क्या होता है बच्चों, पोजीशन होता है चार्ज से ओरिजिन का, चार्ज से सॉरी पोजीशन क्या होता है, ओरिजिन से चार्ज का लोकेशन। तो ओरिजिन यहां है, चार्ज वहां है, ये डी आर, ये ऐसा, ठीक है। इधर ही आपका डी आर होगा, ये ऐसा पोजीशन, ठीक है। तो cos 0, ठीक है, तो कितना है बच्चों ये cos 0 1, तो माइनस इनफाइनाइट से r, e का वैल्यू कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये डी आर, ठीक है। के क्यू बाहर आ जाएगा, r माइनस 2 डी आर, ठीक है। डेल्टा भी क्या होता है बच्चों, कहां से कहां आ रहे हैं, इनफाइनाइट से p, तो p माइनस इनफाइनाइट हो गई, ठीक है, हो गया। तो के क्यू इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 ऐड और नीचे में 1 ऐड,
अच्छा यहाँ माइनस भी है भाई, कहां से कहां तक, इनफिनिट से आर तक, ठीक है बच्चों। इनफिनिट में पोटेंशियल कितना होता है, 0। 1 - 2 -1, माइनस माइनस कैंसिल, के क्यू, आर -1 नीचे आएगा, आर हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। तो आउटपुट में पोटेंशियल कितना मिला बच्चों आपको, आपको आउटपुट में मिला के क्यू अपॉन आर, ये ऐसा आउटपुट पे। पोजीशन वेक्टर में कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है भाई, पॉजिटिव है आउटपुट है। पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से चार्ज, ये ऐसा, ठीक है। चलिए अगला कहां पे निकालेंगे आप, सरफेस पर, ये तो पहला आपका था। सेकंड हम निकालेंगे एट सरफेस, ये ऐसा। तो पूरा काम रिपीट होगा बच्चों। सरफेस को कहां से कहां लाएंगे, अब पॉइंट को यहां तक नहीं लाएंगे, यहां तक लाएंगे, सरफेस तक, सरफेस आर तक लाएंगे, पहले यहां तक ला रहे थे, अब यहां तक लाएंगे, तो आर, आपका आर हो जाएगा, ये आपका आर। तो सरफेस के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, की आर, पर यहां पे लिखो, ठीक है। आउट के लिए V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R मिला था, सरफेस में छोटा r नहीं मिला था, देख लो सरफेस में छोटा r है ही नहीं, ठीक है। अब इन का देखते हैं, इन का, ठीक है। अब अंदर में आएंगे बच्चों, इनसाइड, तीसरा देखने जा रहे हैं इनसाइड, ठीक है। अब पॉइंट यहां पे नहीं है, अब पॉइंट आपके अंदर में कहीं यहां पे आ गया, आर डिस्टेंस पर, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे बच्चों, इनफाइनाइट से लेके आर तक, गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले कहां से कहां किए थे, इनफाइनाइट से आर, फिर कहां किए थे, इनफाइनाइट से आर, अब क्या करेंगे, इनफाइनाइट से आर, यस, गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा बच्चों, देखो ध्यान से, ठीक है, हो गया, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। देखो पहले हमने कहां से कहां किया था, इनफाइनाइट टू आर, ठीक था, इनफाइनाइट टू आर यहां तक भी ठीक। अब इनफाइनाइट टू आर नहीं कर सकते, ऐसा इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहां पोटेंशियल दो बार चेंज हो रहा है। देखो एक बार बाहर में कुछ अलग ही मिला, वो देखो बाहर में कुछ अलग मिला और सरफेस में कुछ अलग मिला, ये बोल रहा हूं मैं। यदि बाहर में और सरफेस में सेम मिलता ना तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग, इसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं बच्चों। पोटेंशियल आपका ब्रेक हो गया, ठीक है। बाहर में कुछ और मिलता जा रहा था, ठीक है, सरफेस में अचानक कुछ और मिल गया तो इसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। यदि सरफेस में भी सेम रहता ना तो कुछ नहीं करते, इनफाइनाइट से आर तक हम करते हैं उसको, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। चलिए तो इसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। डिसकंटिन्यूअस मतलब अचानक से पोटेंशियल का चेंज हो जाना, बाहर में आर था सरफेस में आर हो गया, या ऐसा। यदि सरफेस में भी यही रहता है ना, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं उसको। तो डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है बच्चों, जहां पर पोटेंशियल ब्रेक हुआ है वहीं शुरुआत करते हैं। डिसकंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी यही है, पोटेंशियल ब्रेक कहां पे हुआ है, यहां पर, तो यही शुरुआत करेंगे आप। कहां से कहां तक, यहां से आर से, यही शुरुआत करेंगे। आर से कहां तक आएंगे, छोटे आर तक, कैसा। इस बार इनफिनिट से नहीं आएंगे, यहां से आएंगे बस, जहां पोटेंशियल ब्रेक हुआ था। इसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल टूट जाना, ठीक है, हो गया। चलिए तो अच्छा, ठीक है। अच्छा बच्चों अंदर में तो कोई चार्ज है नहीं, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपका, 0 होता है, तो 0.dr, या ऐसा,
R2R, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। जीरो बाहर ले लो बच्चों, ठीक है, वन के इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में करते हो, ये ऐसा। अब लिमिट को कुछ भी रखो, आंसर तो जीरो ही आएगा। डेल्टा भी क्या है बच्चों, डेल्टा भी कहां से कहां आ रहे हैं, आर से यहां पे आ रहे हैं, तो आर माइनस आर इक्वल टू जीरो, तो वी आर इज इक्वल टू वी आर, टू वी इन, आर मतलब इन ना, आर मतलब इन, किसके इक्वल है, वी आर के इक्वल है, और आर पे कितना मिला था आपको, के क्यू बाई आर, ये बोल, ये ऐसा। वी आर कितना, वी आर तो ये है ना, ठीक है। तो ये होता है बच्चों डिसकंटिन्यूअस, वहां यहां बाहर तक तो ठीक था, बाहर तक पूरा आर था, यस, बाहर तक पूरा आर था आपका। अच्छा नहीं, यहां पे चेंज हो गया, तो जहां चेंज होता है ना वही शुरुआत करते हैं, यस, ठीक है, हो गया। चलिए, ई जीरो क्यों बच्चों, हमको पता है अंदर में ई जीरो होता है, हमको पता है कि अंदर में ई आपका जीरो होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, बढ़ते आगे। अब इसे ग्राफ हम बनाएंगे, तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों आपका, ग्राफ पहले तो लिख लो जो मिला, V इन कितना मिला, के क्यू बाई आर, V सरफेस कितना मिला, के क्यू बाई आर, ठीक है, V आउट कितना मिला, के क्यू बाई आर, ठीक है, डायग्राम बनाओ, ये ऐसा, ठीक है। ये आपका स्फीयर है, ये आपका आर है, ये जीरो है, ठीक है। चलिए, तो V, ठीक है, V अंदर में, पहले R पे कितना है, R पे तो ये है, R पे तो ये मान लो, चलो पोटेंशियल इसको ऊपर बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको जहां चाहोगे वहां बना लो, ये ऐसा, ठीक है, हो गया बच्चों, ये ऐसा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों मान लो ये हमारा वैल्यू है, कौन सा वैल्यू, ये वैल्यू है, के क्यू बाई आर, अरे कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हो गया। चलिए, तो सरफेस पे कितना है बच्चों, इतना है, अंदर में भी कितना है, इतना ही है, अंदर में भी कितना है आपका, इतना ही है, तो पोटेंशियल क्या मिलेगा, कांस्टेंट, यहां से यहां तक पोटेंशियल क्या मिलेगा, कांस्टेंट, उसके बाद इनवर्सली गिरेगा, ये ऐसा, यहां पोटेंशियल कांस्टेंट है, यस, अंदर भी वही है, बाहर सरफेस में भी वही है, इसको अंदर बोलते हैं, ये सरफेस बोलते हैं, यस, ये इन कहलाता है, ये आउट कहलाता है, ये सरफेस कहलाता है, यस। स्फीयर को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली आपको ये रीडिंग दिखाना है बस, के क्यू बाई आर, कोई भी मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, यहां क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, वो तो हमारा जंक्शन है, हम मान रहे हैं भाई, ये तो हमारा जंक्शन है, ये तो हमारा जंक्शन है कि हम यहां मान रहे, यहां कहीं भी, तो इनको कौन से इसकी वैल्यू पता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी एक आपका होता है, ठीक है। अगला किसके लिए आपका आता है, सॉलिड स्फीयर के लिए, चार्ज सब जगह बटा होगा, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर, पहले कहां पे निकालेंगे, आउट पर, चार्ज सब जगह पे है, पहले आउट पे निकालना है, पॉइंट पी पर, आर डिस्टेंस पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आपको पता है सब, ठीक है, ठीक है, रिजल्ट वही आएगा, cos 0 फिर से वही, cos 0 फिर से वही का,
ठीक है। इस ई का वैल्यू देखो वही रिजल्ट आएगा, तो मैं छोड़ रहा हूँ इसको, मैं इसको आप करोगे, ठीक है। वही रिजल्ट आपका आएगा। ई का वैल्यू रखो, ई कितना है भाई, इनफिनिट से कहां तक लाएंगे, आर तक। ई कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये डी आर, यस इनफिनिट से कहां, आर तक। वही आपका आना है, स्प्लिट अप लिखो यहाँ पे इसको। ई आउट तो वही आएगा वी आउट, के क्यू बाई आर, वी सरफेस वही आएगा, के क्यू बाई आर। अंदर में चेंज होता है भाई, क्यों पता है अंदर में चेंज क्यों होता है, क्योंकि पिछले बार अंदर में चार्ज नहीं था, इस बार अंदर में चार्ज है, किसी में अंदर में आपका चेंज होगा, ठीक है। पिछले बार अंदर में चेंज नहीं था, इस बार चेंज होगा। तो चलिए ये आपका डायग्राम, ठीक है। सरफेस तक आ चुके हैं हम, अंदर ये ओरिजिन है, अंदर में कहीं पर आना है, यहां पर पी आर, ये पूरा कितना होता है आर, ठीक है। अच्छा पहले बात तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, हाँ ठीक है, आपको पता होना चाहिए सब, ठीक है। पिछले बार अंदर में जीरो था, इस बार जीरो नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस आर टू आर ना, पता है समझ में आ गया कैसा होता है, ई डॉट डी आर, ई का वैल्यू रखिए के बार क्यू बाहर, आर क्यू बाहर, आर डी आर, यस ठीक है। डेल्टा भी क्या होगा बच्चों, कहां से कहां आ रहे हैं, सरफेस से यहां आ रहे हैं, तो के क्यू अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर बाई 2, यस ठीक है। तो वी आर माइनस वी आर, वी आर की वैल्यू रखते हैं, यस ठीक है। कितना है बच्चों ये, के क्यू अपॉन आर क्यू, 2 बाहर ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है हो गया। चलिए अब इसको अंदर ले चलते हैं, इसको अंदर ले चलो, तो के क्यू आर स्क्वायर 2 आर क्यू माइनस अंदर ले चलो के क्यू बाई 2 आर, ठीक है। कितना होगा बच्चों ये, वी आर के क्यू आर स्क्वायर 2 आर क्यू, इन दोनों को माइनस करो, के क्यू बाई आर माइनस के 2 क्यू बाई आर, कितना होगा 1 माइनस 1 बाई 2, यह हो जाएगा के क्यू, ये चीज आपने बस गलती किया था ना, क्या गलती किया था आपने, यहां माइनस होता है, ये गलती किया था आपने, ठीक ये तो ठीक है, यह माइनस तो प्लस, याद आ गया, अरे इंटीग्रेशन में यहां माइनस होता है ना सामने में, ठीक है हाँ ठीक है। चलिए के क्यू बाई आर, के क्यू बाई 2 आर कितना हो गई है, 3 बाई 2, के क्यू बाई आर, चेक कीजिए एक बार, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई 2 आर, तो 2 क्यू, हाँ ठीक है, यह ऐसा ठीक है। अब चाहेंगे तो आर बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है, या कोई वी आर का वैल्यू है, कुछ मिसिंग की हो या माइनस मिसिंग की हो, ऐसा थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको, तो वी आर इक्वल टू 3 बाई 2 के क्यू बाई आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर 2 आर क्यू, यस यस ठीक है। चलिए तो ये प्रॉपर तरीका होता है केस 1
एट सेंटर पर आर जब जीरो होगा तो कितना होगा, आर को जीरो जीरो कीजिए, 3/2 के क्यू बाई आर, मतलब 3/2 ऑफ सरफेस, मतलब वी आर इज इक्वल टू 1.5 ऑफ सरफेस सेंटर पर। ठीक है, सरफेस पर कीजिए, आर इक्वल टू आर कीजिए, वही आएगा जो आ रहा है सरफेस पर, जो उस टाइम भी आएगा। सरफेस पर देखो कितना हो गई, माइनस के क्यू बाई आर हो गई, तो 3 k क्यू बाई आर 2r ना, 2r। ठीक है, तो वी एस 2r एलसीएम है इसका, 3 k क्यू माइनस के क्यू 2 k क्यू, वही आएगा जो आना हो सरफेस पर, वही आना है। ठीक है, वैसे ग्राफ बनाते हैं हम लोग, सरफेस पर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सरफेस पे कितना होता है। बस एक चीज देख लो भाई, ये कहां पे, सेंटर पर, सेंटर पे 1.5 है और यहां पर के क्यू है, मतलब कम हो रहा है, देखो ऐसा करके कम हो रहा है, सेंटर पे ज्यादा है ना, तो डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ये डायग्राम, ये स्फीयर, ये रेडियस आर, यहां आर लिखो पहले, ये आर है। ठीक है, ये ऐसा, अब स्टेरोइड को मिटा दो। ठीक है, चलो रहने दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इस पर जरूरत नहीं पड़ती वैसे। चलिए भाई, तो सेंटर यहां पे कितना है, यहां पर के क्यू बाई आर है, ये ऐसा, सेंटर पे कितना है इसका 1.5, ऐसा 1.5 वीएस, ये कहां पे है, सेंटर पे बच्चों। ठीक है, फॉलिंग होगी, ये ऐसा ऐसा गिरेगा आपका, ऐसा कर। ठीक है, चलिए, उसको ग्राफ कैसा बनता है आपको पता है, इधर ग्राफ आपको पता है, इधर तो ऐसे ग्राफ बनता है, इधर का पता ही है आपको, बाहर का तो पता ही है, अंदर का बनाना था मेन, बस बाहर का तो पता था आपको, बाहर का पता ही था, ग्राफ ऐसा आपका होता है, बाहर का हमको पता था, बस अंदर का बनाना था बस। ठीक है, पहले कैसा मिल रहा था, पहले अंदर में कांस्टेंट मिल रहा था, बाहर में ऐसा मिल रहा था, बाहर में तो ऐसा ही मिल रहा है भाई। यहां सारे रीडिंग को लिखो, ये होता है सारे का सारा रीडिंग, ये सेंटर पर, सरफेस पर, और ये बाहर, तो बाहर तो वही मिलना है, ये ऐसा, सेंटर पे ज्यादा है और यहां कम है, देखो कम हो रहा है, ऐसा कम हो रहा है, देखो ऐसा कर। ठीक है, और सीधा मत करना भाई, ठीक है, सीधा मत करना। ठीक है, एक चीज वैसे याद रखना बच्चों, सीधा क्यों नहीं करना बता रहा हूं मैं, क्योंकि देख लीजिए वी आर क्या मिला था आपको, वी आर मिला था 3/2 के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर ये मिला था, और यहां क्या मिला था आपके पास, के क्यू आर स्क्वायर 2r क्यू, ये मिला था। ग्राफ सीधा नहीं होता है, ग्राफ इनवर्स बनता है, पावर 2 रहता है ना, यदि पावर 1 रहता है तो सीधा बना लेते हैं ऐसा करके, पावर 1 है तो सीधा बनाते हुए, ये
सीधा बनाता है ऐसा, स्क्वायर वहां पे तो कर्व बना रहा। अब ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, कई बार ग्राफ को ऐसा बनाता है वो कर्व, ये ऐसा बना देगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस आपको दिखाना है कम हो रहा है ऐसा करके। सरफेस पे ज्यादा, सेंटर पे ज्यादा दिखाना, सेंटर पे ज्यादा, फिर उसको कम करना धीरे धीरे, ये ऐसा। कहां तक कम करना? सरफेस तक, उसके बाद में पता है आप, ये ऐसा। बस कम सीधा मत करना, देखो ये स्क्वायर है, ये कर्व बना देना ऐसा करके बस, ठीक है। तो ग्राफ को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, सेंटर पे ये था, सरफेस पर ये था, आउट पर ये था। पहले बात तो आउट पर बना ही देना, सेंटर पे ये होता है ना, सरफेस पर ये होता है, उसको लोकेट कर लो, ये लो। सेंटर पे कहां होता है? ये देखो सेंटर। कम कैसे होगा? ये देखो ग्राफ कर्व फॉर्म में कम कर दो, यस, ठीक है। तो आज क्लास इतना ही, स्टॉप करते हैं, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।